Morning students, today we will solve exercise of civics first chapter class 6. So in exercise first question, draw up a list is different festivals celebrate in your locality. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप अपने लोकलिटी में जो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं फेस्टिवल्स किस कम्युनिटी के ज़रिए, कौन कम्युनिटी कौन सा सेलिब्रेट करती है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे एक लिस्ट बना दी मैंने, जैसे लोहड़ी, होली, रक्षाबंधन, दिवाली कौन सेलिब्रेट करता है? हिंदूज़। ठीक। ईद उल जुहा, ईद उल मिलान या ईद कौन सेलिब्रेट करता है? मुस्लिम्स। ईस्टर एंड क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है? क्रिश्चियन। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म के लोग। एंड बैसाखी सेलिब्रेट बाई सिख रिलीजन। तो ये कुछ कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जो सेलिब्रेट करती हैं इस तरह के फेस्टिवल्स इंडिया में। ओके, आपके एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड टू योर लाइफ? हमारी लाइफ को और कैसे जो रिच है हेरिटेज किस तरह से बनाती है? तो उसमें आंसर क्या होगा? हेरिटेज मीन्स हमारे जो पुरानी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो इंडिया को बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाती हैं। किसी भी कंट्रीज़ में जो वहाँ की धरोहर होती है, विरासत होती है, तो उसको संभाल के रखा जाता है। ये एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी नेशन की, राष्ट्र की, है ना। तो सिंस इंडिया हैज़ ए रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया इसमें बहुत रिच है क्योंकि इंडिया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्ट, टेम्पल्स, है ना। कितने एशियंट हिस्ट्री में जाए तो बहुत सी हेरिटेज मिल जाएंगी हमें। तो वही डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन की, इस्लाम की भी, हिंदूज़ की भी, जैन टेम्पल्स भी, बौद्धिस्ट टेम्पल भी, क्रिश्चियन चर्च भी, एंड मुस्लिम फोर्ट एंड आपके मॉस्को, ये भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ये डाइवर्सिटी बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर। पीपल सेलिब्रेट festivals of other communities, speak different language, our music and dance are enjoyed by all। इंडिया का म्यूजिक और डांस बहुत फेमस है। कुछ क्लासिकल डांस है इंडिया में बहुत ही फेमस हैं, जैसे कथक है, कथकली है, भरतनाट्यम है ना, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है। ये क्या है? हमारे बहुत ही फेमस डांस हैं जो इंडिया में एंजॉय करते हैं हर कम्युनिटी के लोग। ओके, तो पीपल हैव लर्न टू ईट फूड ऑफ डिफरेंट रीजन, इट ए इज़ ए न्यू एक्सपीरियंस। और इसी के साथ भारत में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट फूड का भी इंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में मोस्ट पॉपुलर आपका क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं कि आपका पूड़ी है ना। खाने में ज़्यादातर कुछ स्पेशल प्रोग्राम होते तो पूड़ी बनती है ना। पूड़ी के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं। साउथ में हम चले जाए तो इडली है, डोसा है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फूड्स हैं हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके सिवा जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हैं उससे हटकर इसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नीचे आपको दे रहा हूँ। ये आप नोट कर लीजिएगा सभी। तो क्वेश्चन पहला क्या है? जो फर्स्ट चैप्टर में समीर दो है, समीर एक और समीर दो, दो बॉयज़ हैं, तो उसके बारे में। तो समीर दो बिलोंग टू विच कम्युनिटी? जो समीर दो है यानी दो बॉयज़ हैं इन दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में सिविक्स के 6 क्लास के। समीर एक हिंदू है, समीर दो मुस्लिम। तो समीर दो किस से रिलेट है? मुस्लिम कम्युनिटी। ओके, आंसर यहाँ लिखा है मुस्लिम कम्युनिटी। व्हाट इज इनइक्वलिटीज़? अब इनइक्वलिटीज़ क्या होती है? असमानता। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटीज़। अब एक एग्जाम्पल देना है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज़ में पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो उसका आंसर इनइक्वलिटीज़ कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सनस। यानी क्या होती है इनइक्वलिटीज़? कि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उसे।
ठीक है, या उसके लिए अवेलेबल नहीं होती इस तरह से, तो क्या होता है, वो अपने आप पुअर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो अपने आप इनइक्वलिटीज़ उसके साथ होने लगती है सोसाइटी के अन पर्सन के साथ, है ना। तो सेम कम्युनिटी के सेम उसमें रहते हैं, दूसरी कम्युनिटी को लोग वो नहीं करते हैं, एंट्री नहीं देते हैं, है ना। जैसे अब एग्जांपल इसमें बहुत छोटा दिया है, समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल्स बिकॉज हिज पेरेंट्स आर पुअर एंड डू नॉट हैव इनफ टू ईट एंड वियर, यानी जो समीर दो मुस्लिम कम्युनिटी का था, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी स्कूल जाने की? क्योंकि वो बहुत ही गरीब था, है ना। इसलिए उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था, ना पहनने के लिए था। आप देखो अपनी सोसाइटी में जहाँ आप रहते हो क्या आप अपने कुछ ऐसे जो स्लम्स एरियाज़ में बच्चे रहते हैं, क्या आप उनके साथ खेलते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें थोड़ा सा अलग मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग दिखते हैं, अलग उनका बिहेवियर है, अलग उनका मकान्स है, अलग उनकी ड्रेसेस है ना, बिल्कुल। तो वो क्या है, पुअर हैं और वीक सेक्शन के हैं। तो इस तरह से अपने आप ही हम क्रिएट कर देते हैं इनइक्वलिटी, असमानता। हम उनके साथ सही से व्यवहार नहीं करते हैं। कहीं भी जाओ हर जगह आपको इनइक्वलिटीज़ दिखेगी। चलिए, ये हो गया। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर नेम द स्पाइसेस ग्रोन ऑन द हिल ऑफ केरला। हमने केरला के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमने जोग्राफिकल फीचर्स भी देखी कि नॉर्थ इंडिया में लद्दाख में क्या क्या चीज़ें ग्रो अप होती हैं और कैसे वहाँ के लोग रहते हैं। ऐसे ही एक इंडिया है, लेकिन इंडिया में ऊपर नॉर्थ इंडिया में लद्दाख में किस तरह लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, वही इंडिया में साउथ में केरला में किस तरह से लोग रहते हैं और खाते हैं, दोनों के डिफरेंसेस जाने। तो यहाँ पे क्या है, केरला में मोस्टली स्पीसीज, स्पाइसेस, मसाले, पेपर है, क्लोव्स है, कार्डमम है आपकी, ये यहाँ पे ग्रो अप होती हैं सबसे ज़्यादा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गार्डन ऑफ स्पाइसेस, मसालों का बगीचा कहा जाता है केरला को। ओके। और वहीं लद्दाख में क्या है, लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, बिल्कुल ड्रॉट एरिया है। वहाँ पे लोग जब समर सीजन आ जाती है तब जो मेल्ट होती है स्नो, तब उन्हें पानी मिलता है, और वहाँ पे ट्रेड का बहुत पॉपुलैरिटी है। तो सेम कंट्री है लेकिन एवरीथिंग इज डिफरेंट, है ना। ये क्या है, डाइवर्सिटी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द यूरोपियन सेलर हु कम इन सर्च ऑफ ए सी रूट टू इंडिया। भारत में सबसे पहले कौन यूरोपियन यात्री आया था सी रूट के जरिए? तो इट्स वेरी फेमस एंड पॉपुलर क्वेश्चन। तो पुर्तगीज डिस्कवर द सी रूट इन इंडिया। भारत में जो समुद्र से आने का रास्ता है वो किसने खोजा था? पुर्तगीज़ ने, जो कि यूरोपियन ही थे। और नाम क्या था जिसने खोजा था? उसका नाम था वास्को डी गामा। लैंडेड विद हिज शिप्स, अपनी शिप के साथ लैंडेड हुआ था, उतरा था कहाँ पे? केरला के कोस्टल एरिया, कालीकट एक जगह है, वहाँ पे वो लैंडेड हुआ था। और किस रूट से आया था? अफ्रीका के जो कोस्टल एरिया उसके किनारे होते हुए भारत केरला में लैंडेड हुआ था। जो अफ्रीका के किनारे वाला रूट है उसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप। ओके, चलिए, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5, हाउ डिड बुद्धिज्म एंड इस्लाम रीच लद्दाख। अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट लद्दाख। लद्दाख में कैसे बुद्धिज्म और इस्लाम पहुंचा? तो बुद्धिज्म रीच्ड लद्दाख थ्रू तिब्बत, यानी लद्दाख जो कि पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे बुद्धिज्म किसके रास्ते पहुंचा? तिब्बत से होते हुए लद्दाख पहुंचा। यानी तिब्बत क्या है, ये एक ऑटोनोमस कंट्री थी, लेकिन अब इस पे कंट्रोल किसका है? चाइना का, जो कि हमारे बिल्कुल नॉर्थ में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये नेपाल का नेबर कंट्री है और इंडिया का भी नेबर कंट्री है, जो कि नॉर्थ में लोकेटेड है ना। तो किस तरह से तिब्बत के रास्ते बुद्धिज्म पहुंचा कहाँ पे? लद्दाख में। और इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस इन द रीजन फॉर 100 years ago बाई द ट्रेडर्स। और ऐसे इस्लाम कैसे पहुंचा? इस्लाम कैसे पहुंचा आपको? 400 years ago, 400 साल पहले ट्रेडर्स के जरिए यहाँ पे आया था। ओके, चलिए, व्हाट आर
कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स क्या होते हैं, ये इट्स डिफिकल्ट, चलिए समझने की कोशिश करिए कम्युनल राइट्स क्या होते हैं। इंडिया में नाउ एंड देन कभी कभार इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कहती है व्हेन पर्सन लूटिंग फायर एंड किलिंग ब्रेक आउट बिटवीन टू कम्युनिटीज ड्यू टू डिफरेंट रीजन इट इज़ कॉल्ड कम्युनल राइट्स। यानी जहाँ पे एक तरीके से दंगे हो जाते हैं, लूट मार हो जाती है, आगजनी हो जाती है, लोग को मार दिया जाता है, किस कारण से, उसके पीछे एक कारण होता है रिलीजन। रिलीजन होता है हमारा धर्म। जब हम किसी एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर दबदबा दिखाते हैं या दूसरे धर्म को नीचा करके जब हम दिखाते हैं, उसे हम अब्यूजिंग करते हैं एक तरीके से, तब क्या होते हैं सांप्रदायिक दंगे जिन्हें कहते हैं। धर्म के आधार पे दंगे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा भारत में कई बार कई शहरों में जब हम सेलिब्रेट करते हैं या प्रोसेशन कोई जुलूस निकलता है लोगों का, किसी भगवान की झांकी निकलती है, किसी एक मोहल्ले से गली से सड़क से जाती है, तो दूसरी कम्युनिटी के लोग जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में रह रहे होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, जब वहाँ से वो जुलूस या झांकी जब निकलती है, पास होती है तो लोग उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं, बोतल से मारने लगते हैं, डंडे फेंकने लगते हैं, पत्थरों से मारने लगते हैं, यानी डिस्टर्ब करते हैं उसे। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनके क्षेत्र से तेज़ तेज़ बोलते हुए जा रहे हैं दूसरे कम्युनिटी के लोग। तो इस तरह की जो सोच होती है कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, दूसरा धर्म नहीं है, इस बेस पे जब कुछ कमेंट किया जाता है, तब इस तरह की क्या होती है, लूटिंग होती है, फायर होती है और किलिंग होती है। भारत में कई बार ऐसा समय समय पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए व्हाट इज मीन्ड बाई डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब डाइवर्सिटी, भारत में डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। जैसे डाइवर्सिटी मैंने बता दिया क्या था आपको, एक बार फिर से, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, यानी तरह तरह के लोग रहते हैं, कोई एक तरह के नहीं रहते है ना। तरह तरह के लोग होंगे तो तरह तरह के उनके अपने फेस्टिवल भी होंगे, उनके क्लॉथ भी होंगे, उनकी लैंग्वेज भी होगी, उनका फूड भी होगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो speaking different language, having various types of food, celebrate different festivals, practice different religion. But actually, we do many things that are similar, except that we do them in different ways. हम सब साथ मिल के सेलिब्रेट करते हैं एक देश में, है ना। चलिए, तो ये हो गया इतना। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ चैप्टर्स के कुछ फैक्ट मैंने दिए हैं यहाँ पे, एज ए आप क्वेश्चन भी इनको बना सकते हो। इस चैप्टर के मेन मेन जो फैक्ट क्या क्या है, तो मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स पीपल ऑफ लद्दाख गेट ड्रिंकिंग वाटर। यानी समर में वहाँ पे बर्फ़ जब पिघलती है तब लोगों को पीने का पानी मिलता है, कहाँ पे, लद्दाख में। तो लद्दाख इज़ ए कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को क्या कहा जाता है, लिटिल तिब्बत कहा जाता है। द शिप इन द रीजन ऑफ लद्दाख आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। अब शिप है लद्दाख की क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ से क्या बनती है, पश्मीना वूल, शॉल। ठीक है, शिप है यहाँ की फेमस, तो उससे पश्मीना वूल बनती है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बहुत ही क्या है, महंगी है ये चीज़, एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। ठीक, चलिए, सेंट थॉमस इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। भारत में ईसाई धर्म कह सकते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी बोला ना, ईसाई धर्म कौन लेके आए, तो सेंट थॉमस लेके आए थे। सबसे पहले क्रिश्चियन कहाँ आए थे इंडिया में, केरला में। ओके, चलिए, राइस फिश एंड वेजिटेबल इज मेन फूड ऑफ केरला। कहाँ का मेन फूड है, फिश राइस एंड वेजिटेबल, केरला का। जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू रोट हिज फेमस बुक। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहुत फेमस बुक लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। बहुत ही फेमस बुक है जवाहरलाल नेहरू की। ओके, चलिए, द लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल इपिक इज केसर सागा। तिब्बत का जो नेशनल इपिक है वो क्या है, केसर सागा, KESARSAGA, केसर सागा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट थे आपके अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी फर्स्ट चैप्टर
सिविक्स का, क्लास 6। ओके, थैंक यू।